ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ बासमती काफ़ी किस्म लगन जा रही हैगियां जो छोटे समय दी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, जिसको आप मक्की के खेत में, आलू के खेत में या आगे जाके कोई भी क्रॉप लगाने वाले हैं, तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को कैसे फिट करना है अपने खेत में। तो काफ़ी किस्में हैं। अगर आप बड़े टाइम की नर्सरी लगाते हो तो उत्पादन में कमी आती है, लेकिन अभी हम पूसा में हैं और पूसा के डायरेक्टर हमारे साथ रहेंगे। इस वीडियो के जरिए हम जानकारी साझा करेंगे आपके साथ कि इन किस्मों को लगाने के लिए नर्सरी तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और अच्छी पैदावार, अच्छी गुणवत्ता बनाने के लिए कैसे अपने मैनेजमेंट करना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, यो तीन वैरायटियां शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो किसान भाइयों उसको अपने खेत में कैसे फिट करें। कई बार वो ज़्यादा लंबे समय की नर्सरी लगा लेते हैं और उत्पादन नहीं आता। जी। सर उनके बारे में थोड़ा बताएं। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम बासमती किस्मों की बात करें तो उसमें 3 प्रजातियां हैं, जिसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 शामिल हैं, जो करीब 120 से लेकर के 125 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। अब इसमें पूसा बासमती 1847 है, उसके अंदर पत्ती के लिए झोंका और झुलसा रोग के प्रतिरोधी क्षमता है। किसान भाई इन तीनों किस्मों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इन तीनों किस्मों की खेती विशेष रूप से जब हम सघन खेती कर रहे हैं, धान के बाद मटर लगा रहे हैं या आलू लगा रहे हैं, तो उस फसल चक्र में किसान भाई करते हैं, पंजाब में ज़्यादातर और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। कैसे इन किस्मों की खेती करें, क्या क्या सावधानियां रखें, इसमें मैं 2-3 बातें आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात तो इन किस्मों की हम सीधी बिजाई भी कर सकते हैं और बहुत सफलतम प्रयोग सीधी बिजाई के 1509 में, 1692 में हुए हैं और 1847 भी सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाई गई है। सीधी बिजाई के हमारे 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला, इसको हम तरबतर विधि कहते हैं, जिसमें गेहूं की कटाई के बाद पहले खेत की आप जुताई करिए 2-3 बार, इसके बाद लेजर चलाइए और लेजर चलाने के बाद जो है खेत में पानी लगा दीजिए और जब बत्तर आ जाता है तो बत्तर आने के बाद खेत की 2-3 बार जुताई करके फिर लेजर चलाइए। लेजर आप 3-4 बार चला सकते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए, तो उससे नमी संरक्षित रहती है। और ये प्रक्रिया जो है अभी भी धान की सीधी बिजाई के लिए 15 जून तक इन किस्मों के लिए उपयुक्त समय है। जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनकी बुआई तो पहले 25 मई से या 20 मई से शुरू हो चुकी है, लेकिन इन 125 दिन वाली किस्मों की सीधी बिजाई अभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब खेत तैयार हो जाए उसमें आप जो जीरी का ड्रिल आता है उससे या लकी ड्रिल आता है उससे बुआई करिए। 1 एकड़ की बुआई में करीब 8 किलो बीज लगता है और इसमें जो कतार से कतार की दूरी करीब 8-9 इंच के आसपास होती है। बीज की गहराई हम 1 से 1.5 इंच रखते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है, तो बुआई के तुरंत बाद जो है पेंडिमिथिलिन नामक दवा 1200 से लेकर 1500 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें। लकी ड्रिल में ड्रिल के पीछे ही छिड़काव की भी मशीन लगी होती है और जिन ड्रिल में नहीं लगी हुई अलग से छिड़काव करना पड़ता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि बिजाई जो है आप शाम को करिए, क्योंकि शाम को बिजाई करने से नमी जो है आपकी संरक्षित रहेगी, या कई बार ड्रिल के पीछे चेन लगी होती है या कोई दूसरी व्यवस्था होती है जिससे जो है पूर्ण बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो बिजाई का है उसमें हम जैसा कि मैंने पहले बताया कि गेहूं की कटाई के बाद जुताई करके लेजर लेवलिंग करके खेत को तैयार कर लीजिए और उसमें ड्रिल के द्वारा सीधी बिजाई पहले धान की कर दीजिए और बुआई करने के बाद हम पानी लगाते हैं। तो इस विधि में अंकुरण बहुत अच्छा होता है और थोड़ा सा खरपतवार की समस्या इसमें ज़्यादा आती है। पानी लगाने के 1 दिन 2 दिन बाद जब खेत में चलने लायक हो जाता है तो तुरंत आप पेंडिमिथिलिन का छिड़काव जरूर इसमें कर दीजिए। जब हम तरबतर विधि से बिजाई करते हैं तो एक और समस्या आती है कि अगर खुदा न खास्ते बरसात हो गई, जैसा कि अक्सर अभी पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, तो बुआई के तुरंत बाद अगर बरसात होती है तो खेत में एक पपड़ी सी जम जाती है और उसको कई बार वो अंकुरण को बाधित करती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है खेत में आप हल्की सिंचाई कर दें ताकि मिट्टी मुलायम रहे और वो पपड़ी जो है अंकुरण में बाधा का काम न करे। ये तो रही बात सीधी बिजाई की, और अभी आपके पास पर्याप्त समय है सीधी बिजाई का, उसका निश्चित रूप से ध्यान रखें। अब फिर हम बात करते हैं
रोपाई के लिए जून का प्रथम सप्ताह, आज जो है 2 तारीख है, उपयुक्त समय शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आपको मटर के लिए, आलू के लिए खेत को खाली करना है तो सितंबर के अंतिम में खेत हर तरह से खाली हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अब जरूरी है कि जून के प्रथम सप्ताह में आप पौध इसकी जरूर लगा दें। और कुछ किसान भाई हो सकता है पौध लगा लिए हों। चूँकि ये किस्में 120 से 125 दिन की हैं, इसलिए पौधशाला में जो पौध की उम्र है वो 25 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रोपाई के लिए। 25 दिन से पहले ही, 20 से 25 दिन की पौध होते ही आप रोपाई कर दीजिए। तो इससे जो है फसल की बढ़वार अच्छी होती है। और दूसरी बात जो ध्यान रखने की है कि जो इसमें हमको उर्वरक देना है, चाहे वो यूरिया का प्रयोग है, चाहे डाई का प्रयोग है या पोटास का प्रयोग है, आमतौर पे हम संस्तुति करते हैं कि करीब 1 बैग डाई अमोनियम फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक जो है इसको हम बेसल में दें। जिंक को बाद में दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी की जांच आप जरूर कराएं। पंजाब के काफ़ी क्षेत्रों में और हरियाणा में भी ऐसा शोध के द्वारा पाया गया है कि फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है। तो अगर धान में आप 1 कट्टा डीएपी डाल रहे हैं 1 एकड़ में, तो गेहूं में लगाने की जरूरत नहीं है, या गेहूं में डाल रहे हैं तो धान में लगाने की जरूरत नहीं है। तो मिट्टी की जांच करा करके इसका प्रयोग करें। यूरिया का छिड़काव जो करीब 75 किलोग्राम यूरिया 1.5 बैग 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं, और इसको 3 हिस्से में करना चाहिए। पहला हम रोपाई के करीब 15 दिन के बाद छिड़काव करें, और दूसरा जब 30-35 दिन की फसल हो जाती है, और दूसरी करीब 45 दिन की फसल हो जाती है। तो गाभे में आने तक जो यूरिया की पूरी मात्रा का प्रयोग कर लेना चाहिए। उससे फुटाव अच्छा होता है और पैदावार अच्छी होती है। कम अवधि की किस्मों में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। और दूसरी बात, जो रोपाई के करीब 30-35 दिन जब अच्छी तरह से फुटाव हो जाता है, तो उस समय गोभ की सुंडी या तना छेदक कीट इसका भी प्रकोप होता है। तो उसके नियंत्रण के लिए जब आपको प्रकोप दिखता है तो उसमें पदान है, केल्डान है, सनवैक्स है, कई सारी दवाएं हैं, कोराजेन है, इन दवाओं का प्रयोग करके इस सुंडी का भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। जी सर, कुछ एरिया में ज़्यादा फार्मर अभी मक्का की तरफ चले गए हैं साइलेज पर्पस के लिए। उनके खेत 15 अगस्त तक खाली होंगे। कई बार बारिश भी ज़्यादा हो जाती है, वो किस तरीके से चयन करें छोटी किस्मों का कि अगस्त में भी कोई किस्में फिट हो जाए खेत में? हम लोगों का अनुभव पीछे रहा है, और कई किसान भाइयों से हमारा संपर्क रहा है जो कि साइलेज के बाद धान की किस्म 1509, 1847 और 1692 लगाए हैं। 15 अगस्त तक रोपाई करके हमने अपने शोध प्रक्षेत्र में भी परीक्षण किया है। उसमें भी इसकी पैदावार करीब 22 से 25 क्विंटल तक आ जाती है। 15 अगस्त तक रोपाई करने के बाद भी उसके आप नर्सरी तैयार रखिए, और जब ही आपका खेत खाली होता है खेत को तैयार करके रोपाई उसमें कर दीजिए। लेकिन उसका ये जरूर होता है कि 15 अगस्त को रोपाई करेंगे तो उसमें 3 महीने और आगे जोड़िए फसल को तैयार होने में। तो 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर को थोड़ा फसल जो है लेट जाएगी। तो फिर आलू के लिए वो खेत आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको किसी दूसरे फसल चक्र में आपको लाना पड़ेगा। गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में मिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि जो फार्मर थोड़ा लेट कटाई करते हैं तो थोड़ा मिलर की प्रॉब्लम है। बोलते हैं कि थोड़ा टाइम पे कट करो। अगर 120 दिन की क्रॉप है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और लेट कर लो। अगर आप 135 दिन तक खेत में रोक के रखेंगे तो बाद में उसका टोटा बहुत बनता है। देखिए, कोई भी किस्म हो, अगर खेत में धान पक गया है तो लंबे समय तक हमको खेत में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जी, कारण इसका होता है कि रात में टेम्परेचर घटता है, दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका सीधा असर जो है दाने की गुणवत्ता के ऊपर पड़ता है। दूसरा, जो हम जल्दी पकने वाली किस्में लगाते हैं, अगर सितंबर में चावल पकता है तो उसमें भी टूटन थोड़ी सी ज्यादा होती है बशर्ते उस चावल के जो कि अक्टूबर के महीने में पकता है। इसीलिए हम अक्सर ये सुझाव देते हैं किसान भाइयों को कि धान की फसल, जल्दी पकने वाली धान की फसल बहुत जल्दी न लगाएं। बहुत सारे किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है साठा जैसे पंजाब में पहले लगता था उस तरह से गर्मी में धान लगा रहे हैं। उसमें गुणवत्ता में कमी आती है, खुशबू भी नहीं आएगी, चावल भी उसका टूटेगा, रिकवरी नहीं अच्छी होगी। लेकिन कई बार किसान भाई इस तरह की शुरुआत कर लेते हैं, उसको हमें नहीं करना चाहिए। तो फसल जब ही तैयार हो जाए
उसको हमें कटाई कर लेना चाहिए। जैसे 1847 की अगर बात करें जी तो दाना उसका पक करके पीला हो जाता है, इसके बाद भी पौधा जो है बिल्कुल हरा रहता है। जी तो उसकी समय से कटाई कर लीजिए, ये इंतजार मत करिए कि पूरा पौधा सूखेगा तब हम उसकी कटाई करें। जी सर, इस तरह गुणवत्ता वाली नई किस्मों के लिए आपका पहले पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगट सिंह जी। क्रॉप इन्फॉर्मेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ लाखों की संख्या में किसान जुड़े हुए हैं और हमारी बात उनके तक पहुंचती है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं पूषा संस्थान की ओर से जो जानकारी है किसानों तक ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।